श्री कृष्णा व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पर आप लोगों के साथ में टाइम फ्रेम शेयर करते हैं जो है बेस्ड एस्ट्रोलॉजी की स्टडी, सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज के कैलकुलेशन पर। उम्मीद करती हूँ कि जो टाइम फ्रेम है आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता होगा मार्केट कैसा रह सकता है। और जहाँ तक हो सके हम आपको वीडियो में ये भी कहते हैं कि एस्ट्रो के साथ साथ अगर आप टेक्निकल्स को भी फॉलो करें, टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी करें, तो आप काफ़ी सेफली और डिसिप्लिन वे में ट्रेड्स ले सकें। मोटिव इस ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ इतना ही है कि जो भी हमारे न्यू ट्रेडर्स हैं या उनको एक गाइडेंस मिल सके कि हाँ मार्केट ऐसा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स ले सके, प्लान कर सके। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पस बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बाज़ार में आप निवेश करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन कैसा रहा, ग्लोबल मार्केट क्या है, सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, और साथ ही साथ एस्ट्रो टाइम फ्रेम क्या लेवल्स रहेंगे, और मंडे के लिए आप कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नीचे आप लोग को कैसे ट्रेड्स लेने हैं वो आप लोग को बताऊंगी। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। साथ ही साथ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए सो दैट जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर प्रीमियम ग्रुप रिलेटेड या फिर न्यूज़लेटर या टेक्निकल कोर्सेज रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेरी है आप लोग की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर लिखूंगी, आप उसी पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आप लोग को उस पर अपडेट कर दूंगी कि क्या कैसे ग्रुप है हमारा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब मंडे के लिए क्या प्लान्स है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छे गैप अप के साथ में फ्राइडे को भी ओपन हुए। अब फ्राइडे के दिन जब मार्केट निफ्टी जब ओपन हुआ तो एक अच्छे गैप अप के साथ में तो ओपन हुआ, बट वहाँ पे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया और मार्केट वहाँ से नीचे गिरा, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स गिरा और अपना लो बनाता है 15,768 के अराउंड। वहाँ से मार्केट वापस से अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जब यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं तभी भी वो अपने आप को कवर करता है और लाइक एक पॉजिटिवनेस मिली वहाँ से भी, और वो अपना हाई बनाता है 15,899, जो कि वेरी क्लोज हमारा जो रेजिस्टेंस है 15,900, उस लेवल को टच करके फिर वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे डिप लेता है लास्ट आवर के अंदर, लास्ट हाफ एन आवर में, और क्लोजिंग देती है फाइनली 15,856 के ऊपर। ये तो हमारा निफ्टी का ट्रेंड था। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जब स्टार्टिंग में ओपन हुआ था तभी से स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैंक निफ्टी जब ओपन हुआ 34,750, वहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैप अप तो नहीं था, बट वहाँ से मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो उसमें भी एक शार्प फॉल देखा और अपना लो बनाता है 34,404 का। बट उस लेवल के ऊपर वापस से रिजेक्शन मिलता है और वो वापस से वो जहाँ पे वो नीचे का लो बनाया है 34,400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जैसे एक्ट करता है और वहाँ से रिजेक्ट होके वापस से मार्केट अपने बैंक निफ्टी अपने आप को बाउंस लेता है और ऊपर का हाई बनाया है 35,088 का हाई बना है। वहाँ पे थोड़ी देर रोटेट करके लास्ट आवर्स के अंदर 30 पॉइंट्स नीचे 50 पॉइंट्स नीचे आता है और 35,034 के ऊपर बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग देता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो दोनों जो है 35,000 के अबव बैंक निफ्टी एंड जो अपना निफ्टी है वो 15,850 के अबव क्लोजिंग दी है। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि हाँ मार्केट कमिंग वीक के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है। जो लास्ट वीक में अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो फॉल देखा है उसके बाद मार्केट ने फिर से अपने आप को कवर किया है एंड इट्स ट्राइंग कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। अब ये तो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा था वो बोला। थर्ड नेक्स्ट इज सेक्टर वाइज कौन सा परफॉर्म किया था। सेक्टर वाइज अगर देखें तो रियलिटी एंड बैंक निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं फ्राइडे को, और जो सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उसमें है निफ्टी मीडिया। ओके, अगर ये तो ओवरऑल देखें, और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स में अगर हम देखें तो निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी आईटी है, एफएमसीजी है, ये भी सब जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट अच्छा मूवमेंट देते हुए ग्रीन के अंदर ही क्लोजिंग दी है।
अब मैं बताती हूँ कि मार्केट वाइज ग्लोबल मार्केट कैसा रहा। एशियन मार्केट तो मिक्स्ड में ही क्लोजिंग दी है, वेरएज यूरोपियन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, और जो यूएस मार्केट है, जो फ्राइडे को रात को जो क्लोजिंग दी है वो अच्छी क्लोजिंग दी है। डो जोन्स एंड नैस्डैक है, दोनों में भी 230 150 इतने पॉइंट्स के राइज के साथ में ही क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल देखें तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी इतने ज़्यादा लाइक आप वीक नहीं कह सकते हो, दे आर ऑल्सो गुड, पॉजिटिव है। तो मंडे के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा अच्छा ही होगा। ओके, लाइक एस्ट्रो वाइज जो है वो डिफरेंट है, बट बाकी ग्लोबल वाइज है, टेक्निकल वाइज क्या है, ये सारे सिनेरियो को आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं ग्लोबल ये एस्ट्रो वाइज भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और ये पर ग्लोबल वाइज देखिए तो ग्लोबल मार्केट्स जो है अभी थोड़े स्ट्रांग ही लग रहे हैं, या लाइक अच्छे पॉजिटिव में ही है। अब आपको एस्ट्रो टाइम फ्रेम बता देती हूँ, वो लिख लीजिए। कल 9:15 से लेके 11:30 तक मिक्स टू नेगेटिव ट्रेंड है, स्टार्टिंग आवर्स के अंदर मिक्स टू नेगेटिव। फिर 11:30 से लेके 1:40 तक मार्केट फिर से अपने आप को बाउंस देगा, थोड़ा कवर करेगा। 1:40 से लेके 2:45 तक मार्केट थोड़ा डिप दिखा रहा है, नेगेटिव है। एंड 2:45 से 3:30 तक मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट जॉबिंग आप देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9:15 टू 11:30 मार्केट इज मिक्स टू नेगेटिव, 11:30 टू 1:40 it's positive, and 1:40 to 2:45 it's negative, and 2:45 to 3:30 it's mixed trend। तो आपने सारा टाइम फ्रेम लिख लिया होगा। मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में एस्ट्रोवाइज वाला जो है कैलकुलेशन आपको नहीं बताती हूँ, बिकॉज वो अगर जो भी नए व्यूअर्स लाइक जो भी व्यूअर्स है जिन्हें एस्ट्रो का नॉलेज नहीं है, उन्हें वो कुछ समझेगा नहीं। और अगर आप लोगों को इस रिलेटेड टाइम फ्रेम जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी हो या कुछ बात करनी है, तो आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, हम आपसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हमारा एस्ट्रो टाइम फ्रेम हो गया। लेवल्स वाइज बताऊं तो निफ्टी के लिए जो रेंज निकल रहा है वो 15,970 से लेके 15,710 का रेंज है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी के लिए रेंज बताएं तो 35,500 से लेके 34,100 तक का रेंज है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेंज भी आपको मिल गया कि हाँ मार्केट इस रेंज में रह सकता है। और जो पाइवट पॉइंट होगा 15,840 है फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी के लिए है 34,840। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं पाइवट पॉइंट्स, इनके अगर ऊपर जाता है तो मार्केट तो वहाँ ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट अपर ट्रेंड पे है, और अगर इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो आप लोग ध्यान से अपने ट्रेड्स लीजिएगा। ये तो अब हमारा एस्ट्रो टाइम फ्रेम हो गया, लेवल्स बता दिए, पाइवट पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीक में जो ट्रेंड हुआ है उसका लाइक उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कौन से जो है स्टॉक्स जिनका रिजल्ट्स आया है उसका भी एक उनकी भी रैलीज अगर आप देखेंगे, उनका मूवमेंट भी देखेंगे, तो वो भी आप लोगों को लाइक आपको थोड़ा अगर राइट टाइम पे ट्रेड लेंगे तो उसमें भी एक प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर आईटीसी एक अच्छा परफॉर्म किया था फ्राइडे के दिन, ओवरऑल अगर जैसे अब मंथ भी एंड होने आया है तो ओवरऑल अगर देखें तो आईटीसी अभी तक में 11 पॉइंट्स निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ है ओवरऑल मंथ वाइज अगर देखें तो उसमें आईटीसी वाइज कंट्रीब्यूशन हुआ है 11 पॉइंट्स का, वेरेज जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ है 30 पॉइंट्स का, और रिलायंस की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है 12 पॉइंट्स का। तो ये सारे जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है कि ये स्टॉक्स जो है इनके मूवमेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी के ओवरऑल मूवमेंट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो एज क्लोजिंग अच्छी हुई है तो कमिंग वीक पॉजिटिव तो लग रहा है, कमिंग वीक के अंदर अपर ट्रेंड ही रहना चाहिए। एस्ट्रोवाइज है जो भी हमारा कैलकुलेशन में है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसी को फॉलो करें, आप लोग साथ में टेक्निकल्स को भी देखिए, ग्लोबल भी देखिए। ओवरऑल आप देखा जाए तो आप अपने हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं पकड़ना है, आपको ओवरऑल आपको सेफ ट्रेड करना है, अपने कैपिटल को बढ़ाना है, ना कि उसे ख़त्म करना है। इसके लिए सारी चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। जो कुछ टॉप न्यूज़ है, जिन शेयर्स के स्टॉक्स के कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए हैं वो मैं बता देती हूँ। तो इनके स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं कैसा है। अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसके जो Q1 रिजल्ट है दैट इज़ गुड, पॉजिटिव आया है। फिर बाद में फेडरल बैंक का जो Q1 रिजल्ट है उसके नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन है, तो उसके अगर शेयर्स हैं आपके पास में तो ध्यान रखिएगा। जो रिलायंस है उसका Q1 रिजल्ट भी
अच्छा नहीं आया, उसमें भी नेट फॉल ही है 7% का। तो रिलायंस की पोजीशंस होगी तो ध्यान रखिए, ट्रैक कीजिए उसको। JSW स्टील का Q1 रिजल्ट अच्छा आया है, 5,904 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। ब्रिटानिया में अगर देखें तो ब्रिटानिया इन्वेस्ट करने वाली है 94 करोड़, तो इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा, इसका कुछ नया इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ है। अंबुजा सीमेंट का Q2 रिजल्ट जो है उसमें नेट प्रॉफिट के अंदर 91% राइज है। तो ये दिस इज़ तो लाइक मोर कॉशियस के, लाइक इस कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा खास ध्यान रखना होगा। अतुल इंडस्ट्रीज़ है, उसके भी Q1 रिजल्ट्स के अंदर 40% अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट जो है, जो भी कंपनी अर्न कर रही है, तो जब ये न्यूज़ आती है मार्केट में तो चांसेस होते हैं इनके स्टॉक्स के रेट्स जो है वो हाइक लेने, ऊपर की तरफ चढ़े। तो आप लोग अगर पोजीशन ले सकते हैं तो इनके अंदर आप लोग ट्रैक करके पोजीशन ले लीजिए। तो ये तो हमारे टॉप स्टॉक्स हो गए। अब कल के लिए कौन से लेवल्स के ऊपर आप लोग को कैसे ट्रेड्स लेने हैं वो बताती हूँ। अगर कल 15,000, जैसे आज की क्लोजिंग तो हुई है 15,856, अगर यहाँ से जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो आप देखिए 15,900 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 10-15 मिनट्स की कैंडल अगर ऊपर की तरफ बनाती है और वहाँ पे सस्टेन होके वो ऊपर ट्रेंड पे जा रहा है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और आपका टारगेट हुआ 15,940, 15,960 एंड 16,000 का लेवल। सिमिलरली अगर 15,900 के लेवल पे मार्केट पहुंचा है या फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है और फिर ऊपर थोड़ा कवर किया है, तो ऐसे करके अगर 15,900 के लेवल पे है और वहाँ से अगर कोई बेयरिश कैंडल ही बना रहा है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो वहाँ से अगर कोई 5 मिनट्स या 10 मिनट्स की कैंडल देखिए, अगर कोई बेयरिश कैंडल बन रही है तो आप वहाँ पे सेलिंग को ऑप्ट करेंगे और वहाँ पे जो टारगेट होगा 15,840, 15,800 एंड 15,725 का टारगेट आप लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड में पकड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर 35,000 एंड 34 पे तो क्लोजिंग हुई है, फ्लैट ओपन हुआ या वहाँ से ऊपर की ट्रेंड पे जाता है, तो अगर 35,100 के लेवल को क्रॉस करके अगर वो वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल से सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं पोजीशन। और हमारा लेवल्स होगा 35,230, 35,350 एंड 35,450 का लेवल। तो ये तो अगर 35,100 के लेवल पे 15 मिनट की कैंडल में चार्ट जो है वो सस्टेन करता हुआ आपको अगर दिखता है। सिमिलरली अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ का रुख लेता है तो आपको क्या करना है, तो आपको वेट करना है 34,980 इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करता है। वो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम श्योर है कि हमें नीचे की तरफ की सेलिंग के अंदर अपनी पोजीशन बनानी है। ओके, और सेलिंग के अंदर पोजीशन बनाएंगे फिर 34,760, 34,570, 570 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही बैठ सकते हैं। ओके, 34,570 का जो लेवल है 570 का, हाँ इस लेवल के ऊपर बाद अगर सस्टेन करता हुआ नीचे ही जा रहा है तो मार्केट में आप लोग एग्रेसिव सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आप 34,980 से अगर सेल कर रहे हैं तो आप लोग को ट्रैक करना होगा 34,760, 34,570 एंड 34,400। ये लेवल्स आप लोग ले सकते हैं, ये हमारे ये लेवल्स के टारगेट होंगे। सिमिलरली अगर बात करें, जब भी आप लोग कोई ट्रेड लेते हैं तो उसको उसमें एंटर कीजिए, साथ ही साथ आप उसके अंदर स्टॉप लॉस तुरंत मत लगाइए, आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए और मार्केट किस तरह से कैंडल बनाता है 5 और 10 मिनट्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ने आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है तो आप 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स निफ्टी 30 पॉइंट्स फॉर निफ्टी या 40 पॉइंट्स एज पर योर रिस्क आप लोग वेट कीजिए। अगर आपका लेवल उस लेवल को क्रॉस कर देता है तो उसके बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा लिए, सो दैट जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है दैट इज सेफ। अगर नीचे की तरफ मार्केट झटके में भी आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जो भी आपका प्रॉफिट था वो सेफ था। पर मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग में नहीं, आप लोगों को आपकी जो रिस्क अकॉर्डिंग जो है उसके बाद लगाइए, सो दैट आप अपने प्रॉफिट को सेफ रख सके। कोई बात पहले से भी लगाते हैं वो अपना वो लगा सकते हैं, और जब अपना प्रॉफिट स्टार्ट हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द पोजीशन। ओके, तो बस अब
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशंस लिख ली होगी। जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग की कुछ भी क्वेरी है, लाइक पॉजिटिव क्वेरी या फिर लाइक पॉजिटिव सजेशन है या नेगेटिव सजेशन है या कुछ भी कमेंट आप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, सो दैट मैं डायरेक्टली रीड कर सकती हूँ और मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकूँ कि हाँ मुझे आगे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है या क्या करना है हमें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा satisfied हो with my channel. Thank you so much and have a great trading day on Monday. Jai Shri Krishna.